राधे राधे, जय माता दी। आप जो अपने दिशा को परिवर्तन करके स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हो और माँ से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको कोई योग्य गुरु मिले जो आपको ज्ञान दे सके या आपको माँ के चरणों तक पहुँचा सके। आपको जो रास्ता समझ आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपको माँ ने भेजा है आपके लिए और आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं, तो देखते हैं माँ क्या गाइडेंस दे रही हैं कि जिस गुरु को उन्होंने आपके लिए भेजा है या आपको लग रहा है कि आपको उनके पास जाना चाहिए, ये आपका इल्यूज़न है या फिर सच में ऐसा है, उन्होंने ही भेजा है और आपको बढ़ना चाहिए, जिसकी आपसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी और आप कर पाओगे। आप जिस कश्मकश में पड़े हुए हो कि कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे किस पे विश्वास करूं, क्योंकि अब तक तो लोगों ने सिर्फ विश्वास तोड़ा ही है। तो उसके लिए देखते हैं कि क्या माँ आपको मैसेज दे रही हैं, क्या जो आपकी लाइफ में जिनसे आप गाइडेंस लेने की सोच रहे हो क्या वो वही है, माँ के द्वारा ही भेजा हुआ या भेजी हुई कोई भी है जो आपको आगे लाइफ में आगे बढ़ाएंगी स्पिरिचुअल पाथ पर और आपको माँ की तरफ लेके आगे चलेंगी या चलेंगे। जो भी आपके गाइड होंगे क्या वो वही हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, माँ के और जो मुझे समझ में आ रहा है तो वो जो भी आपकी लाइफ में अभी आप जिनके लिए सोच रहे हो कि आपको उस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में और आपको गाइड करने वाला कोई है, तो हाँ कहीं ना कहीं वो मतलब जो भी माँ ने जिनको भेजा है या अभी जो आपको जिस योग्य हो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी उस एबिलिटी से ऊपर आपको कैपेबल बनाने के लिए, उससे और अच्छा कुछ सिखाने के लिए, आप जो एलोन वाली एनर्जी में हो ना, अभी बहुत सुस्त हो, आपके पास ना थोड़ा सा ऐसा है कि आप थोड़े से मतलब ठीक है, मतलब आज कर लेंगे ना, जो ये वाला थोड़ा नेचर है ना थोड़ा सुस्त होने वाला वो है और आपको कोई डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं सेट हो पा रहा है, अकेला रहना पसंद करते हो और खुद को ऐसा मतलब ठीक है हम कर रहे हैं आराम से, तो उसके लिए ना जो आपको लग रहा था कि आप आगे बढ़ पाओ, इस लेजीनेस से निकल पाओ, ये कहाँ फंस गए हो आप, इतने ज़्यादा कैसे सुस्त हो गए हो, बिल्कुल आप तो ऐसे थे ही नहीं, आप कहाँ मटेरियल चीज़ों में पड़ते जा रहे हो, सुस्त आलसी बनते जा रहे हो, आप कैसे मतलब एक्टिव रहते थे और आप तो उन सभी चीज़ इमोशनली आप पूरी तरह से उठ चुके हो, आपको लग रहा है कि अब कोई मतलब कैसा भी कुछ भी अब कुछ भी नहीं बचा है, इमोशनली पूरी तरह से लॉस हो चुका है, तो फिर आपको लग रहा है कि यार मटेरियल चीज़ों में भी ग्रोथ नहीं मिल रही है, मैं मतलब क्या ही कर पाऊँ, मैं बेचारा सा कुछ, मैं मुझसे कुछ नहीं होगा, जो आप इस एनर्जी में चले गए हो ना, इससे निकालने के लिए ना माँ ने जो आपके लिए अभी चुना है ना वो आपको दे रही हैं, वो आप जो भी आपने डिसीजन लिया है ना इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, जो आप अकेले खुद को रख के जो आपने सोचा समझा है ना कि ट्रस्ट करूँ ना कर, तो बेशक आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपको आगे लेके जाएंगी, आगे बढ़ाएंगे। आपके जो भी हैं आपने जिनके बारे, वैसे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई मतलब मदर फिगर हैं जिनको उन्होंने मतलब मार्गदर्शन के लिए उन्हें लगता है कि वो उनको मार्गदर्शन देंगी या दे रही हैं, तो वो सही दे रही हैं, वो मार्गदर्शन आपको कहीं ना कहीं उनको माँ ने ही आपके जीवन में भेजा है कि आप आपका मार्गदर्शन करें, आपकी क्रिएटिविटी को निकालें, जो आप ऐसी एनर्जी में हो ना आपको उससे बाहर निकालें, आपकी लाइफ में आप क्या अचीव कर सकते हो, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, आपकी जो फायर एनर्जी है उससे वो आगे बढ़ने में, आपके स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने में आपके निकाले, जो आपके अंदर ना फायर एनर्जी आपकी लेजीनेस में वो कन्वर्ट हो गई है ना, आप सुस्त हो गए हो, हर चीज़ों को गिव अप कर रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा सब कुछ तो लॉस होता चला जा रहा है, लॉस हो गया, मैंने क्या कर लिया, इन सभी चीज़ों से निकालने के लिए ना माँ, आप वैसे तो आपके माँ ना आपको बच्चे की तरह प्यार करती हैं, पर माँ ने आपको उन चीज़ों से निकालने के लिए, आपको गाइड करने के लिए आप उनको भेजा है, जो भी आप जिनकी गाइडेंस ले रहे हो, जो गुरु हैं, और वो कहीं ना कहीं आपसे पास्ट लाइफ से भी जुड़ी हैं, एक समय में भी उन्होंने आपको मतलब आपने उनसे गाइडेंस ली है पास्ट में भी, और इस समय में भी आपको उनसे गाइडेंस मिलेगी, आप कहीं ना कहीं ड्रीम में उन्हें देख चुके हो या देखते आए हो, तो अभी वो समय आ गया है, माँ ने वो समय दिया है आपको कि आप आगे बढ़ो, और वो समय मतलब राइट टाइम आ चुका है कि माँ ही आपको वो गाइडेंस देने के लिए उनको आपके सामने लेके आई हैं। जो आप अंधेरे में जी रहे हो, जो रोशनी आपको थोड़ी दिख रही है, आपको अंधेरे से निकाल के एक नए प्रकाश की तरफ, ईश्वर के मार्ग की तरफ आगे बढ़ा सके, जो अब तक आपने जीवन जिया जिस भी चीज़ों में जो भी, तो उससे आपको निकाल के ना ईश्वर के प्रति जो आपका भाव है ना, प्रेम है और आगे बढ़ने की इच्छा है ना, कि वहाँ से पहुँच के आप आगे बढ़ो, या फिर मतलब ईश्वर को प्राप्त करने की
तो उस रास्ते में बढ़ने के लिए, अभी तक जो आपको रास्ते समझ नहीं आ रहे थे, हर तरफ अंधकार लग रहा था, वहाँ पर जाने के लिए माँ ने आपको ये रास्ता दिया है और माँ चाहती हैं कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़िए, आप ट्रस्ट करिए और आप आगे बढ़ोगे। एक पूरा खुला आसमान माँ मतलब पूरी तरह से आपका इंतज़ार कर रहा है। माँ ने आपको उड़ने के लिए ना एक पंख दे दिए हैं, मतलब पंख दिए हुए हैं। अब आपको ना आपके पंखों को, आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को उड़ान मिलने वाली है और आपके उड़ने का मतलब आपके सब कुछ प्राप्त करने का समय आ चुका है। आपके खुश होने का, आपको जो जिस चीज़ का इंतज़ार था ना, सफलता का, उस सफलता प्राप्त करने का आपका समय आ चुका है। माँ ने आपको कई बार बता चुकी, मतलब कई बार इस चीज़ का हिंट दे चुकी हैं, ड्रीम में माँ आपको दिखा चुकी हैं कि आप जिस गुरु के पास जा रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, जिनसे गाइडेंस ले रहे हो, एक्चुअल में वो ठीक है, मतलब वो आपको गाइड करेंगी, वो आपको आगे बढ़ाएंगी। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप आगे बढ़ेंगे और आपने अब तक जो नादानियाँ करी हैं, जो भी मतलब ना समझी है, जो भी आपसे हुई हैं, उन सभी चीज़ों से वो आपको, सभी एक्सपीरियंस से आपकी से निकाल के वो आपको मैच्योर पर्सन बनाएंगी। माँ मतलब आगे आपकी यात्रा में आपको आगे बढ़ाएंगी। और आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो अभी तक आपका फाइनेंस भी कहीं ना कहीं स्टक है, आप मतलब पैसों के लिए भी सोचते हो कि कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, तो वो भी आपका बढ़ेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ज्ञान में भी वृद्धि होगी और फाइनेंस भी आपका स्ट्रांग होगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप सही गलत समझना सीख जाओगे। अब तक तो आप खुद समझदार हो, लेकिन फिर भी गुरु के ज्ञान ना और चीज़ों को बढ़ा देता है, तो आप उसकी वजह से ना और आगे चीज़ों को समझ पाओगे। आप एक साथ ना कई सारे इनकम ऑफ सोर्सेज आपको मिलेंगी, ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी कि आप एक साथ कई सारी चीज़ों को करके ना अपनी इनकम को बढ़ा पाओगे। अपने ज्ञान की वजह से ना अपनी क्रिएटिविटी, अपना नाम कमा पाओगे। जो लोग आपको कुछ नहीं समझते ना बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं, हर जगह नीचा दिखाते हैं ना, वही आके आपके पास आपकी पावर को देख के, आपके जो आपका वो उड़ान है ना, आपकी उड़ान को देख के आपके पास आएंगे, आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, आपसे रिश्ते बनाने का प्रयास करेंगे, जो अब तक आपको ठोकर मार चुके हैं। तो वो आपका टाइम आ चुका है, आपका ये राइट टाइम है कि आप अपने गुरु से मिलो। वो आपको अब समय आ चुका है कि वो कुछ तो ऐसे हैं ना जो जुलाई के मंथ में उनके पास या उनसे मिलने का प्लान बना रहे हैं और मिलने जाने वाले हैं या उनसे बात करने वाले हैं। कुछ तो ऐसा है, मतलब उनकी मीटिंग होने का समय आ गया है कि आप उनसे अगर गाइडेंस ले रहे थे, अब तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो वो आप उनके पास पहुंचोगे। उनकी गाइडेंस ही, मतलब आप अपने रियल जगह पे पहुंचने वाले हो, आप वहां पे पहुंच रहे हो और ये माँ के द्वारा ही आपको दिया गया है। तो आप किसी कंफ्यूजन में मत रहो। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जो भी माँ, गुरु, जो भी जिनको आप समझ रहे हो, वो आपकी लाइफ में माँ के द्वारा ही भेजी गई हैं। तो आप जाओ, उनसे गाइडेंस लो, अपना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाओ, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, अपने अंदर एक मेच्योरिटी का ये वाली एनर्जी लेकर आओ और सारा जो लेजीनेस है, जो कुछ है ना, वो ख़त्म करो। मतलब आप प्रिपेयर हो, उठो, दृढ़ निश्चय करो और आगे बढ़ो। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी ना, उसकी मतलब वहाँ तक पहुँचने में, उसको माँ हैंडल करेंगी, उसको माँ कट करेंगी। आप बस प्रिपेयर हो जाओ। तो इसी कामना के साथ कि आप अपने ज्ञान में आगे बढ़ोगे और जिनको इस तलाश आपको अब तक रही है आपके गुरु की या आपको आगे बढ़ाने वाले की, कोई भी हो, वो माँ हो, पिता स्वरूप में हो, गुरु तो माता पिता के स्वरूप में ही होते हैं, या वो भी हो सकते हैं, तो माता पिता भी हो सकते हैं, या उनसे ज़्यादा कोई नॉलेज रखने वाला हो तो, या और वो हमें सिखा रहा हो, तो उसे अपने ऐसे ही मतलब भगवान के तुल्य या माता पिता के तुल्य ही देखना चाहिए। तो आप आगे बढ़ो और उनका सानिध्य प्राप्त करो। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी, राधे राधे।